हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है बट सावित्री की पूजा। तो सभी लोगों को हैप्पी बट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। बट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। और सभी माताओं, बहनों, दोस्तों सभी को ऐसे ही श्रृंगार से सजा रखें। सबके जीवन में ये लाल रंग, ये सिंदूर से नाता जोड़े रखें माँ सावित्री। तो माँ सावित्री की कथा पढ़कर कितना अच्छा लगता है। आज के दिन जब भी पढ़ती हूँ तो कि एक नारी में कितनी शक्ति है और कितनी कितनी शक्ति है कि उन्होंने पूरे परिवार को सुखी कर दिया अपने व्रत से और अपने तप से। तो नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट इस बात को पॉजिटिव व्यू में लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कुछ भी कर सकती है तो कहीं डंडा ना उठा लीजिए आप लोग। तो चलिए, मैं तो मजाक कर रही हूँ। और आज सभी लोगों का पूजा हो गया होगा अब तक, क्योंकि मेरे ख्याल से 1:30 बजने वाला है। तो मैं तो 9 बजे के बाद कर पाई हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूजा की लगती है। सब व्यवस्था करना, घर में पूजा करना, उसके बाद बाहर जाना। घर में सूर्य देवता को सबसे पहले जल देते हैं, उसके बाद तुलसी माँ को समी पेड़ में, और केला का पेड़ भी रखा हुआ है तो उसमें, उसके बाद फिर घर वाले मंदिर में पूजा करिए, लाला को भोग लगाइए। उसके बाद सब कुछ करके और सब करके जाना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर पेड़ के पास जाती हूँ, जो बरगद का पेड़ होता है, बट वृक्ष। और कहा जाता है कि बट वृक्ष के पास आज के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का वास होता है। तो और माँ सावित्री भी बट वृक्ष के पास ही सत्यवान जी को लिटाई थी और वहीं पे दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बट वृक्ष के पास जाना चाहिए और उनको छू कर प्रणाम करना चाहिए। तो जो गए हैं अच्छी बात है, जो नहीं गए हैं कोई बात नहीं है। तो जैसी व्यवस्था है आपके पास सिटी, आपकी सिटी में, तो ऐसा कर लीजिए। और मैंने बहुत सिंपल सा पूजा किया है, तो वो आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। और पूजा में सब श्रृंगार का सामान चढ़ता है, सारे फल मिठाई चढ़ते हैं और फूल चढ़ते हैं, और पंखा का इसमें रोल होता है, बाँस का पंखा का बहुत मेन रोल होता है। तो अपने अपने सिटी में, अपने अपने जगह पे कैसे होता है, सब लोग उस तरह से करते हैं। और हमारे यहाँ चना और चावल भी चढ़ाया जाता है। तो चलिए, आप लोगों ने क्या क्या चढ़ाया और कैसे पूजा किया ज़रूर कमेंट करिएगा। ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली में शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। तो आगे मैं अपने पूजा की वीडियो थोड़ा बहुत जो क्लिप है उसको शेयर करूँगी और आप लोग प्लीज़ प्यार दीजिएगा। तो आज के दिन सभी लोग 16 श्रृंगार करें, सबसे पहले तो मेन होता है। तो देखिए, सभी चीज़ें मैंने मेहंदी लगाई रात में, खुद से ही दोनों हाथ में लगाई हूँ। बहुत टाइम लग जाता है, बट चलिए कोई बात नहीं है। तो सभी लोगों का आज अच्छा रहा होगा व्रत। और कुछ लोग फल पर ही करते हैं, कुछ लोग अन्न भी खाते हैं। तो मैं फल पर ही करती हूँ, बट इस बार देखती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बॉडी पहले जैसी नहीं रही है, थोड़ी सी अब तबीयत खराब होने लगती है। तो देखते हैं। अभी तक तो सिर्फ शरबत पिया है, चाय भी नहीं पी हूँ। तो 1:30 बज गया है, सभी लोगों का पूजा हो गया होगा और बहुत लंबा कर दी मैंने। तो आप लोग प्लीज़ प्यार दीजिए, फुल वॉच किया करिए वीडियो को। और आप लोग क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, प्लीज़ बताइएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ पूजा वाला, आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए, दिन की शुरुआत, पूजा की शुरुआत सूर्य देव को जल देने से करते हैं। तो तांबा का लोटा लेते हैं, लाल फूल लेते हैं और रोली लेते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो चलिए, सूर्य भगवान को मैं रोज़ अर्घ देती हूँ, तो इस तरह से देना चाहिए। और नीचे मैं एक पात्र रख ली हूँ, उसमें जल गिराती हूँ। पैर पे छींटे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह से जल देकर मैं अब मंदिर के पास पूजा की, घर वाले मंदिर के पास, फिर पेड़ के पास गई। पेड़ के पास कुछ लोग थी, तो यहाँ पे व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगता है। मैं भोग के लिए थाल सजा रही हूँ और सब पान का पत्ता, फूल, रोली, सिंदूर,
पीला चंदन, लाल चंदन, ये सब लेकर गई थी। और समी पत्र और क्या कहते हैं उसको, दूब दुर्बा जो होता है वो सभी लेकर गई थी मैं। और कहा जाता है बरगद के पेड़ के पास ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास होता है आज के दिन। और तो इस तरह से पूजा करने के बाद मैं फेरी लगा रही हूँ। कुछ लोग 11 बार लगाते हैं, कुछ लोग 12 बार लगाते हैं, कुछ लोग 7 बार या 8 बार, कुछ लोग 108 बार लगा रहे थे। तो मेरे पास थोड़ी सी इस मामले में आइडिया नहीं है, तो मैं इस बार 11 बार लगा ली। कभी 11 लगा लेती हूँ, तो कभी 11 बार, कभी 12, 12 तो नहीं, 8 बार, 7 बार, इस तरह से मैं लगा लेती हूँ। तो मायके में मेरी माँ तो नहीं करती थी और ससुराल में मेरी सासू माँ उस बताने लायक उतनी स्थिति में नहीं थी, तो मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो आप कितनी बार लगाते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। और जितना अधिक फल फूल से पूजा करिए, ईश्वर खुश होते हैं, कम में भी वो खुश हो जाते हैं। और जैसी आपकी श्रद्धा है वो तो श्रद्धा देखते हैं, मगर कहा जाता है कि सीजनल फ्रूट होना चाहिए। तो जो फल हो पाया है तो ले आई हूँ। और मैं पूजा करने के बाद मोबाइल से ही कथा पढ़ ली हूँ। मोबाइल में गूगल पर कर सर्च कर पढ़ ली। उस यहाँ पर फिर पंखा पर रख कर खोइछा देते हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। हमारे यहाँ बिहार में ये चलन है। तो मैं श्रृंगार का जो सामान चढ़ाई थी ले ली हूँ। कुछ मैं पंडित जी को दान दूंगी, कुछ लेडीज़ों को मैं दूंगी। सुहाग की चीज़ें देनी चाहिए, और एक दो थोड़ी बहुत मैं अपने पास रख लूँगी प्रसाद के रूप में। और अगर बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, फैमिली में कोई भी है तो उन लोग को भी आप दे सकते हैं चढ़ाकर श्रृंगार की सामान। और पंडित जी को सीधा भी तुरंत दे देते हैं। अभी पूजा कर मैं मंदिर बगल में ही है तो वहाँ दे दूँगी। तो चावल, चना, आलू, सेंधा नमक, हल्दी, हरा मिर्च और फल में केला, आम, अनार, इस तरह से मैंने ये सब चीज़ें पंडित जी को दिया। और कुछ पैसा दे दे दक्षिणा, और सिंदूर, बिंदी, चूड़ी भी श्रृंगार की चीज़ें दे देते हैं। तो इस प्रकार बहुत अच्छा लगता है ये पूजा। आप लोग कैसे करते हैं, मैंने छोटी सी वीडियो शेयर की है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप बताइएगा आप कैसे करते हैं, कितनी बार फेरे लगाते हैं। इस प्रकार फिर कहा जाता है कि पति जी का भी पूजा होना चाहिए, पति परमेश्वर जी का। तो इस तरह से मैंने उनका चरण धोया, फूल चढ़ाया, फिर अच्छे से धोने के बाद उनको टीका लगाया। और पंखा से पेड़ को भी हवा देना चाहिए, उसके बाद पति को। तो यहाँ देखिए मैं टीका लगा रही हूँ और एक हाथ से शूट भी कर रही हूँ खुद से, और पूजा भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा जो भी फॉल्ट हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कहा जाता है कि चरण धुलने के बाद उस पानी को पीना भी चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा पी लिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।